हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सब बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा ही रहे हैं कि आज की जो ये वीडियो है वो किसके लिए है कि आप बीएड फाइनल ईयर में पोर्टफोलियो फाइल कैसे बना सकते हैं। तो ये आपकी पोर्टफोलियो फाइल का डायग्राम है और शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो इसका जो फर्स्ट पेपर होगा वो ऐसा होगा जिसमें आपको क्या क्या लिखना है। नेम ऑफ द स्कूल जहाँ पे आपने टीचिंग की है उसका नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है कहाँ पे प्रेजेंट है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कौन सी क्लास तक है वो, और वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है वो कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, टाइमिंग क्या है स्कूल की और प्रिंसिपल नेम क्या है, और इसी के साथ साथ में ड्यूरेशन ऑफ द स्टे कि आपने कब से लेकर कब तक पढ़ाया है। तो आप यहाँ पर वो सब लिखोगे। उसके बाद में सिग्नेचर होने हैं यहाँ पे मेंटर के और प्लस सिग्नेचर होने हैं ट्रेनर के। सेकंड पेपर आपका इस तरीके का होगा जिसमें आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये आपके टोटल 22 पॉइंट्स है और आपको ये 22 पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो ये जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आपको हर एक पेपर पर बड़ा बड़ा करके स्केच पेन से लिखना है और उसके बाद में उसके अंडर में आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। फिर जैसे कि आप ये देख पा रहे हो और गाइस इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो पोर्टफोलियो आपकी फाइल है वो आप राइट हैंड वाले पेपर पे ही लिखोगे। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड वाला पेपर होता है वहाँ पे क्या लगेगा, आपका डायग्राम या पिक्चर लगेगी, और जो राइट हैंड वाला होता है वहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर है, इस पे स्टार्टिंग में क्या लिख लिया, विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि उस जहाँ पे आपने पढ़ाया है उस कॉलेज के बारे में लिखना है, स्कूल के बारे में लिखना है कि आपने कौन सी जो आपका स्कूल है वो आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था, किसने एस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में देना है। फिर जो आपका सेकंड है इसमें वो क्या है, विद्यालय का प्रबंध तंत्र। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आप नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जहाँ पे आप पढ़ाओगे वहाँ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाम लिख लेना। थर्ड पेपर आपका इस तरीके का होगा जहाँ पे विद्यालय के अध्यापक कर्मचारी, उसका आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे पिक्चर हो गई और ये यहाँ पे आपका रिटर्न हो गया। तो रिटर्न वर्क हमेशा आपको इस पेपर पे ही करना है और यहाँ पे आपको पिक्चर वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर चिपका सकते हो और यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है फिर फोर्थ, विद्यालय सहायक का छायाचित्र। तो केवल यहाँ पे आपसे एक फ़ोटो मांग रखी है, तो वो आपको फ़ोटो कहाँ पे लगानी है, लेफ्ट हैंड पर, और राइट हैंड पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि उन्होंने केवल फ़ोटो मांगी है। फिर फिफ्थ है आपका क्या, विद्यालय भवन का छायाचित्र कि जो आपका विद्यालय है वो दिखता कैसा है बाहर से। तो यहाँ पे उसकी पेपर काट के यहाँ पे लगा रखा है। सिक्स पे क्या है, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के छायाचित्र। तो यहाँ पे जैसे आपका 15 अगस्त 26 जनवरी सेलिब्रेट होता है तो यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ कर दी, सॉरी यहाँ पे आपकी उसकी पिक्चर लगा दी और यहाँ पे उसके बारे में लिख दिया कि किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं, एक्सेट्रा। सेवन्थ में फिर क्या हो जाएगा आपका, जो आपको राइट हैंड पे लिखना है, कक्षा में प्रवेश विवरण कि किस तरीके से एंट्री मिल सकती है, एडमिशन बच्चे लेते हैं वहाँ पर। 8 पॉइंट है फिर कक्षा में उपस्थित विवरण। तो यहाँ पे आपको 4 महीने का विवरण पूछ रखा है, तो यहाँ पे आपको उसी के बारे में बताना है कि ये आपका सितंबर का है, ये अक्टूबर का है, ये नवंबर का है और ये दिसंबर का है। 4 मंथ ये हो गए कि कितने आपके उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, ये यहाँ पे फिर उसके बारे में बता रखा है टोटल। और फिर यहाँ पे एक छायाचित्र लगा दिया अटेंडेंस रजिस्टर का। उसके बाद जो आपका 9वां पॉइंट है वो क्या है, कक्षा की समय सारणी का विवरण। तो जो क्लास की आपकी टाइमिंग है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या टाइमिंग है, लंच किस टाइम से किस टाइम तक है, लंच के बाद की पीरियड की टाइमिंग क्या है, एक्सेट्रा। फिर 10th पे आपको लिखना है पुस्तकालय के बारे में रिपोर्ट कि आपके यहाँ पे जो पुस्तकालय है वो किस तरीके का है, उसका आपको छायाचित्र लेना है, मतलब एक फ़ोटो लेनी है, उसको प्रिंट आउट लेके वो आपको चिपका देना है, किस पर्पज़ से बनाया गया है, एक्सेट्रा। 11th पेपर पे फिर आप लिखोगे प्रयोगशाला के बारे में रिपोर्ट कि जो वहाँ की लैब है वो किस तरीके की है और कौन कौन सी लैब है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, होम साइंस की है, उन सब का आपको यहाँ पे बताना है और उनके आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। फिर 12th पे क्या देना है, कंप्यूटर प्रयोगशाला के बारे में रिपोर्ट कि जो वहाँ पे कंप्यूटर लैब है उसका अगर फ़ोटो है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो और उसके बारे में जो लिखने का काम है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो लिखने का यहाँ पर और उसके बारे में या उसके जो छायाचित्र है, पिक्चर है, वो लेफ्ट हैंड पे। 13 पे फिर लिखना है फीस रसीद। तो पर्पज़ क्या है, जो फीस स्लिप होती है, जैसे कि आप कहीं पे पेमेंट करते हो उसके बाद में आपको स्लिप मिलती है कि वो क्यों देते हैं, उसी तरीके से क्या होता है फीस का आपको बताना है कि फ़ीस स्लिप की आपको फ़ोटो लेनी है, वो आपको यहाँ पे चिपकानी है और उसके बारे में बताना है कि क्यों ज़रूरी है फ़ीस स्लिप या किस पर्पज़ से निर्माण किया गया है फ़ीस स्लिप का। फिर 14 आपका क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे फ़ोटो ले रखी है और यहाँ पे उसके बारे में लिख रखा है। फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अगेन आपका इसके बारे में लिख रखा है और यहाँ पे उसका छायाचित्र लगा रखा है।
16 पे फिर क्या है, क्विज टेस्ट का निर्माण, कि जो क्विज टेस्ट होते हैं वो किस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं जो क्विज टेस्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पे उसके बारे में बता रखा है। 17 पे है प्रगति रिपोर्ट निर्माण, मतलब क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट वहाँ का क्या है, उसका जो फोटो है वो यहाँ पे लगा रखी है और उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है कि पर्पज़ क्या है बनाने की। 18 पे है संचयी आलेख का निर्माण, जिसमें आपको इस तरीके का मटेरियल देना है कि पीटना, चोरी करना इत्यादि जो नहीं होती है। ठीक है। 19 में क्या है, जहाँ पे होती है वो हाँ कर देना और जहाँ पे नहीं होती है वो नहीं कर देना। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 19 में क्या है फिर आपका, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु सुझाव, कि किस तरीके से अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है छायाचित्र के थ्रू, क्या बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे समझाया जा रहा है बच्चों को कि किस तरीके से आपको अनुशासन दिखाना है या अनुशासन में रहना है। यहाँ पे उसके बारे में बता रखा है कि क्यों जरूरी है अनुशासन। 20 पे क्या है फिर, किशोर छात्रों को निर्देश हेतु सुझाव या निर्देशन हेतु सुझाव, जहाँ पे आपको ये लिखना है। फिर 21 पे क्या आ जाएगा, गरीब छात्रों की सहायता हेतु सुझाव, कि आपका जो स्कूल है वो किस तरीके से जो पुअर बच्चे होते हैं और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे उनकी हेल्प करता है, कि उनको फ्री में बुक्स देता है या नहीं, उनको फ्री में ड्रेस देता है या नहीं, फीस लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर लास्ट आपका क्या आ जाएगा, अन्य कोई, जिसमें आपको क्या बताना है कि इससे अलग जो चीज़ है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड कराना है और फिर लास्ट में आपको क्या करनी है, यहाँ पे स्टैंप लगवा देना है। जहाँ पे भी आपने पढ़ाई है, टीचिंग की है, वहाँ पे आपको इस तरीके का लास्ट में उनके सिग्नेचर, प्रिंसिपल के और प्लस वहाँ की मोहर लगवानी है। तो ये आपका क्या हो गया, पोर्टफोलियो का हो गया। आई होप गाइस कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनती है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रही होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में और जल्द ही।